कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसमें जो है बहुत कुछ आपको बताया जा चुका था और आज फिर मैं आपको बताऊंगा। उस नाभिकीय द्रव्यों बोहर बार के बारे में सबके बारे में बताया जा चुका था आपके लिए। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ये टॉपिक वास्तव में देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है हमारा वैलेंसी, जिसे संयोजकता के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सबसे पहले हम लोग बात करें संयोजकता होती क्या है किसी तत्व के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम Na11 2,8,1, मैग्नीशियम 12 2,8,2 या एल्युमिनियम 13 2,8,3। इस तरह की संरचनाएं तो देखी होंगी। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं बने हुए आप लोगों ने देखे होंगे। समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये है क्या। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो एक वैज्ञानिक था हुंड, जिसे हुंड्स का ला भी बोलते हैं। वैज्ञानिक था हुंड्स जिसे बोलते हैं हुंड्स ला। उसने कहा था कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कौन सी थी वो मैं बता रहा हूँ। वो बातें थी कि किसी भी तत्व के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में, जैसे उसने कह दिया कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 8 हो, बीच में कोई भी संख्या हो हमें मतलब नहीं है। उसने सिर्फ 2 बातें बताई थी कि किसी तत्व के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 8 होंगे। वो तत्व जो है स्थायी होगा। क्या होगा? जैसे ये तत्व जो है स्थायी है, वो तत्व जो है स्थायी होगा। और जिस तत्व के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 8 नहीं है वो तत्व स्थायी नहीं होगा। क्या बात बताई थी कि जिस तत्व के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 8 होंगे वो तत्व स्थायी होगा। वो तत्व कैसा होगा? स्थायी होगा। और जिस तत्व के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 8 नहीं होंगे वो तत्व स्थायी नहीं होगा। वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो तत्व के लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो 8 नहीं होंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। उसी को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं Na281, यानी इसके पहले कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कक्षक बचा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर ले या त्याग दे। समझ रहे हो? तो कोई भी तत्व स्थायी होने के लिए, कोई भी तत्व स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वह उस तत्व की जो है संयोजकता कहलाती है। कोई तत्व स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये बात उस पर डिपेंड करती है कि कोई भी तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशन में है या त्यागने की कंडीशन में है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जिन तत्वों के लास्ट कक्षक में 2, 1, 2, 3, 4, 5 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। जिन तत्वों के लास्ट कक्षक में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किताबों में या गेस्ट पेपरों में कुछ तत्वों के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा है तो किसी के ऊपर माइनस का लगा है। इसका मतलब आप लोग शायद मेरे हिसाब से जानते होंगे लेकिन शायद नहीं जानते होंगे।
तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, मतलब किसी दूसरे को देते हैं, उन पर प्लस का आता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन पर माइनस का आता है। अब जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जैसे मैं यहाँ सोडियम की बात कर लेता हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम के पास इस समय कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, लेकिन हम बात करें हुंड के अकॉर्डिंग तो ये तत्व स्थायी भी नहीं है, क्योंकि हुंड ने ये बात कह दी थी कि जो तत्व जिसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में 8 होंगे वो स्थायी होगा। तो हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, Na+। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 10, 2,8। अब ये स्थायी हो गया। अब इसकी वैलेंसी की बात करें, इसकी संयोजकता की बात करें तो प्लस की 1। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी तत्व स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोई तत्व स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतने ही प्लस के बढ़ते चले जाएंगे, जितने प्लस के लगे होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर उतनी ही कम होगी। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम 12, 2,8,2, ये स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो Mg+ का 2 यानी इलेक्ट्रॉन 10, 2,8। ये बात थी। तो आपको मेन बात मुझे समझाने की थी कि संयोजकता क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बस अगले दिन किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए